हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियोपैथ बाय रुचि। आज हम पढ़ेंगे लिवर्स के बारे में। अ लिवर इज़ अ रिजिड बार विच इज़ कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड अ फल्क्रम। लिवर क्या होता है? लिवर जनरली एक रॉड होती है, रिजिड बार होती है, जो कि एक फिक्स पॉइंट पर मूवमेंट करती है, जिसे हम कहते हैं फल्क्रम। Work is done when a force or effort applied at one point on the liver। इस पूरे लिवर में अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, सपोज़ अगर हम इस पॉइंट से एफर्ट डालते हैं या कोई भी फोर्स लगाते हैं, तो उसकी दूसरी साइड कहीं ना कहीं हमारा जहाँ वेट रखा होता है, तो वहाँ पे हमारा वर्क डन होता है। Work is done when a force or effort applied at one point on the lever acts upon another force or weight acting at a second point on the lever। मैंने आपको बताया, एक रिजिड बार है जिसे लेवर कहते हैं, एक फिक्स पॉइंट पे मूवमेंट होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है फल्क्रम। दूसरे पॉइंट से हम एफर्ट लगाते हैं जिसे एफर्ट कहते हैं, एंड उसके जस्ट अपोजिट या मिडल या बीच में कहीं भी जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है वेट, जहाँ पे हमारा वेट रखा होता है और वर्क डन होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम टू द एफर्ट कॉल्ड एफर्ट्स आर्म। एफर्ट और फल्क्रम के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एफर्ट्स आर्म। एंड फ्रॉम फल्क्रम टू वेट इज़ कॉल्ड वेट्स आर्म। और सेम जो फल्क्रम से वेट की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम वेट्स आर्म कहते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ लिवर्स। 3 तरह के लिवर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। In first order, the fulcrum is between the weight. It may be situated centrally or towards either the effort or weight। तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन में या तो फल्क्रम एक फिक्स पॉइंट पे है और एक साइड आर्म एफर्ट रखा है और दूसरी साइड हमारा वेट है, तो इनकी जो एफर्ट आर्म ये है और ये जो वेट आर्म है, ये दोनों बराबर हो सकती हैं। एक और सिचुएशन इसी फर्स्ट ऑर्डर में ही होती है, इसमें हमारा फल्क्रम थोड़ा सा मिडिल से लेफ़्ट साइड है और इस साइड वेट एफर्ट है और इस साइड वेट है, तो यहाँ पे हमारी जो एफर्ट आर्म है ये ज़्यादा हो गई है और जो हमारी ये जो वेट आर्म है ये कम हो गई है। थर्ड सिचुएशन सेम फर्स्ट ऑर्डर में ही, इसमें हमारा फल्क्रम थोड़ा सा राइट साइड हो गया है और एक साइड एफर्ट और वेट, यहाँ पे एफर्ट आर्म कम है, वेट आर्म ज़्यादा है। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा एफर्ट आर्म और वेट आर्म दोनों बराबर भी हो सकते हैं। एफर्ट आर्म हमारी ज़्यादा भी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू वेट आर्म, एंड थर्ड सिचुएशन में जो हमारी वेट आर्म है वो एफर्ट आर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर के बारे में। द वर्क इज़ बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। द एफर्ट्स आर्म मस्ट देयरफॉर ऑलवेज एक्सीड्स द वेट्स आर्म। तो सेकेंड ऑर्डर में एक फिक्स कंडीशन होती है कि हमारी जो वेट आर्म है वो हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू एफर्ट्स आर्म। इट मीन्स अगर हमारा फल्क्रम यहाँ सिचुएटेड है और हमारा एफर्ट यहाँ है, तो हमारी ये एफर्ट आर्म ज़्यादा हो गई और वेट आर्म कम, तो हमें यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो एफर्ट आर्म है वो ज़्यादा है। सेम इन थर्ड ऑर्डर, द एफर्ट इज़ बिटवीन फल्क्रम एंड द वेट। द वेट्स आर्म मस्ट देयरफॉर एक्सीड द एफर्ट्स आर्म। यहाँ भी एक थर्ड ऑर्डर में भी एक फिक्स्ड सिचुएशन हो जाती है कि हमारी जो वेट आर्म है वो ऑलवेज एक्सीड करेगी एफर्ट आर्म को। नेक्स्ट एक सिचुएशन यहाँ क्रिएट होती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल एडवांटेज भी हम इसे कह सकते हैं या कहते हैं। द एफिकेसी ऑफ अ फोर्स इन रिलेशन टू अ लिवर इज डिपेंडेंट अपॉन 2 फैक्टर्स, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड, वर्क और एफर्ट, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम। जो लिवर जब हमारा डिपेंड हो जाता है
दो फैक्टर्स पे कि फोर्स या तो वेट और एफर्ट ये दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो जाएं फलक्रम के। जैसे वेट्स और एफर्ट्स आर्म दोनों ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो जाएं, सो हमारा यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारा ये फलक्रम यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमारी एफर्ट आर्म हो गई और ये हमारी वेट आर्म हो गई। जहाँ पे भी दोनों ही इक्वल फोर्स क्रिएट करने लगेंगे वहाँ पे हमारे इक्विलिब्रियम की स्टेट क्रिएट हो जाएगी और इसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेट और एफर्ट एंड वेट और एफर्ट्स आर्म, वेट और एफर्ट्स आर्म के प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। The length of force arms exceeds that of weights arm, less effort will be required to achieve a similar result. मैंने पहले ही बताया अगर हमारी एफर्ट्स आर्म ज़्यादा है वेट्स आर्म के मुकाबले तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमें यहाँ पे वर्क डन कम होगा और हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी हमारे वेट को लिफ्ट करने के लिए। Then similar result and advantage will be gained by the use of lever called as mechanical advantage. इसीलिए हम lever को यूज़ करते हैं और हमें mechanical advantage मिलता है। हम mechanical advantage के फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। Mechanical advantage is the ratio of weight to the effort, तो ma equals to weight upon effort। जैसे एग्ज़ाम्पल में हमारा ये फलक्रम है यहाँ सिचुएटेड सेंटर में, यहाँ पे एफ़र्ट है, हमारा एफ़र्ट आर्म ज़्यादा है, ठीक, और वेट आर्म कम है। तो ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है एफ़र्ट आर्म, और जो वेट आर्म की डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो एफ़र्ट हमें 5 kg का लगाना पड़ेगा और हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं 10 kg। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स 10 इंटू, जैसे बताया था टॉर्क का, अगर हमें टॉर्क निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारा आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर kg। लिवर्स ऑफ द बॉडी, लिवर्स ऑफ द बॉडी, अब हमने लिवर्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे एक्ट करते हैं, क्या मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं। अब हम इन्हीं लिवर्स को अपनी बॉडी में देखेंगे। इन फर्स्ट ऑर्डर, stability and state of equilibrium can be achieved either with or without mechanical advantage। तो हम स्टेबिलिटी, मैंने बताया आपको 3 कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं हमारी। फर्स्ट ऑर्डर में दोनों आर्म बराबर लेंथ की हो सकती हैं या कोई एक दूसरे को एक्सीड कर देगी। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग नॉडिंग मूवमेंट्स ऑफ द हेड, हम एग्जाम्पल इसका फर्स्ट ऑर्डर का लेते हैं जैसे स्कल में। सो ड्यूरिंग नॉडिंग मूवमेंट्स ऑफ द हेड द स्कल रिप्रेजेंट्स द लिवर, हमारा ये लिवर स्कल लिवर बन गया है। द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स एक्ट एज फलक्रम, जो ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है ये फलक्रम की तरह एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से ही फिक्स्ड मूवमेंट हो रहा है। द वेट इज सिचुएटेड एंटीरियरली इन द फेस, हमारा वेट या एंटीरियरली सिचुएटेड है तो ये हमारा वेट हो गया। एंड फलक्रम से वेट देख रहे हो कि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, और हमारा एफ़र्ट हमारी मसल लगाएगी जो कि पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, ये पोस्टीरियर नेक मसल्स हैं। हम यहाँ से एफ़र्ट लगाएंगे तब हम अपने चिन को, हेड को लिफ्ट कर पाएंगे, एक्सटेंड कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारा एफ़र्ट आर्म कम है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा हमारे हेड को लिफ्ट करने के लिए। यही सेकेंड अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो सेकेंड एग्ज़ाम्पल में हमें देखने मिलेगा पेल्विस। यहाँ पे हमारा जो हमारे हिप पेल्विक गर्डल की जो हमारा ये हिप जॉइंट है ये एक्ट करेगा फलक्रम की तरह। इसमें जो हिप एक्सटेंसर्स हैं यहाँ से एफ़र्ट क्रिएट होगा और हमारा जो लोअर एब्डोमेन है ये वेट की तरह एक्ट करेगा। सो यहाँ पे हमारी एफ़र्ट आर्म ज़्यादा हो गई वेट आर्म के कंपैरिजन में। इन सेकेंड ऑर्डर
देयर मस्ट बी अ मैकेनिकल एडवांटेज, हमें यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज मिल सकता है कैसे? एग्जाम्पल इन लोअर लिम्ब व्हेन द हील्स आर रेज टू स्टैंड ऑन टोज, जब हम हील्स को टोज पे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो जस्ट सी द डायग्राम हियर, ये हमारी काफ मसल्स हैं, ये हमारा जो टो है ये फल्क्रम की तरह एक्ट करता है, जो हमारा वेट है वो टार्सल्स के अबव है। सो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर। टार्सल्स एंड मेटाटार्सल बोन्स आर स्टेराइज्ड मसल एक्शन फॉर्म लिवर, ये लिवर बनाता है। द फल्क्रम एट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट वेट द बेस ट्रांसमिटेड द एंकल जॉइंट टू पैलेस। सो व्हिच मैंने बताया कि पैलेस के जस्ट सिचुएटेड होता है। एफर्ट हम यहाँ पर काफ मसल्स के लिए लगाते हैं और फल्क्रम एक्ट करता है, फल्क्रम मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की फल्क्रम की तरह करने लगता है। सेम एज इन elbow joint act as fulcrum, whereas the forearm bones weight and effort will be carried out by the brachioradialis muscle. There are liver, there is always a mechanical disadvantage. हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज देखो मिलेगा क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हमारी वेट हमेशा हमको ज़्यादा देखने मिलेगी। When layer of fulcrum is at the joint is wide by the cotton case at its insert. So ये एग्जाम्पल थर्ड ऑर्डर का है। मैंने इसमें बताया कि हमें जो हमारी एफ है वो ज़्यादा है तो हमें हमेशा एक एडवांटेज लिखने मिलेगा, हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने मसल को फिक्स या कॉन्ट्रैक्ट के लिए। So the object held in the hand and we seen that the small amount of contraction will be transmitted into a extensive and rapid movement at the hand. तो हमें तब बंद करना पड़ेगा। सपोज हमारे हाथ में अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे वेट है तो उसे अपलिफ्ट करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा रेडियस के थ्रू। फल्क्रम हमारा एल्बो जॉइंट की तरह काम करेगा। सो ज़्यादा वजन करना पड़ेगा अपने इस वेट को कैरी करने के लिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।